अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे अजीज भाई और बहनों, आज हम फिर आप लोगों की खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ नई वीडियो लेकर हाजिर हुई हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो को पूरा देखिएगा और समझिएगा। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। आज मैं आप लोगों को बहुत सारे कामों के बारे में बताने जा रही हूँ जो हमारे मुआशरे में जिनके बारे में तरह तरह की बातें बोले जा रहे हैं। इन कामों के करने से गुर्बत आती है। किताबों में भी लिखा हुआ है और सोशल मीडिया में तो बस आम हो गए हैं। इस तरह की जहालतें भरी बातें सोशल मीडिया पर आते रहते हैं। इससे होता ये है कि कोई कुछ बोले, कोई कुछ बोले, बहुत सारी बातें बोलते रहते हैं उल्टा पुल्टा कि ये जायज़ है, ये नाजायज़ है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये करने से गुर्बत आती है, ये करने से गुनाह होती है। पता तो है नहीं और बोलने लग जाते हैं। तो इसी के बारे में कुछ चंद बातें लेके आए हैं। अपनी जिंदगी में अमल कीजिए और कौन सही चीज है, कौन गलत चीज है, किसको गलत बोलना चाहिए, किसको सही बोलना चाहिए, तो उसको अमल कीजिएगा। पहला है, ज्यादा सोने से गुर्बत आती है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ज्यादा सोने से हाँ सुस्ती आएंगे, नमाज छूटेंगे, और जब नमाज छूटेंगे तो गुनाह तो होगा ही। जब गुनाह होगा तो दीन दुनिया दोनों में आप नाकाम रहेंगे, ये हो सकता है। लेकिन गुर्बत का बात इससे बहुत दूर दूर तक नहीं है। ना ज्यादा सोने से ये सब परेशानियां होंगी, लेकिन गुर्बत का इससे दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। दूसरा है, नंगे सर सोने से। अब बताइए, ये भी कोई बात है? नंगे सर नहीं सोएंगे तो कौन हिजाब लगा के सोएंगे? रात है, सोने का है। हाँ, बाल खोल के मत सोइए अगर आपको अजीब लग रहा है, बिखर रहा है तो ये हो सकता है। लेकिन नंगे सर होने से गुर्बत आती है, ये तो अजीब ही बात है। इसको तो नहीं बोलना चाहिए किसी को भी, और इससे भी दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है गुर्बत आने का। तीसरा है, नमाज को सुस्ती करना। हाँ, नमाज को सुस्ती करने से गुनाह होंगे, गुर्बत कहाँ से आ जाएंगे बताइए? नमाज को सुस्ती करके पढ़ने से गुनाह है, बहुत गुनाह है। इतना है कि जिसका जवाब नहीं। सुस्ती करके पढ़ने से नमाज बहुत ज्यादा गुनाह है। जानबूझ के आप बैठे हुए हैं, गप मार रहे हैं 10 आदमी के बीच में, और नमाज सोचते हैं कि पढ़ लेंगे, कभी भी पढ़ लेंगे, तो इससे गुनाह होंगे। लेकिन गुर्बत का तो इसमें कोई ताल्लुक नहीं है। तो नमाज सुस्ती पढ़ने से गुर्बत नहीं आती है, गुनाह होती है। चौथा है, वालिदैन को उनका नाम ऐसे पुकारने से। ये तो गलत बात है। अपने वालिदैन को खुद से नाम से पुकारिए, टाइटल में रख दिए हैं नाम, लेकिन वो सब तमीज से बात करने का है कि तमीज से बात करना चाहिए, अखलाक से बात करना चाहिए। और फिर माँ बाप का नाम लेके पुकारना अच्छी बात नहीं है। इसलिए उसको सबसे प्यारा नाम तो है अम्मी अब्बू कह के पुकारें, इज्जत से, तमीज से, जिससे कि सवाब भी हो और अच्छा भी लगे सुनने में। लेकिन नाम पुकार के बोलना अच्छा नहीं है, इससे गुर्बत का दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। और छठा है, टॉयलेट में वुजू करने। टॉयलेट में वुजू करने से गुर्बत आती है, ये कहाँ लिखा हुआ है? टॉयलेट में वुजू करने से गुर्बत नहीं बल्कि साफ सफाई रखें। अब तो आम हो गया है, अटैच टॉयलेट बना रहे हैं, सब अटैच कर करके रूम के अंदर रख रहे हैं। तो वुजू कहाँ करने जाएंगे वो? साफ सफाई रखिए, गंदगी मत रखिए, उससे बीमारी फैल सकती है। लेकिन गुर्बत का इससे दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। और छठा है, दस्तरखान पर खाना छोड़ देना। हाँ, दस्तरखान पे खाना छोड़ने से गुनाह होता है कि आप जितना खा सके उतना ही खाइए, उससे ज्यादा मत लीजिए कि बर्बाद हो जाए। लेकिन इससे गुर्बत का कोई ताल्लुक नहीं है, गुनाह है। किसी का अगर आप जो छोड़ रहे हैं जूठा, उसको बचा हुआ रहता तो कोई और यूज करके खाते। लेकिन इससे गुर्बत का कोई ताल्लुक नहीं है। सातवां है, प्याज लहसुन के छिलके को चूल्हे में जलाना। ये तो गांव में जो है
उसको ध्यान देना चाहिए कि नहीं जलाएं। और जो शहर में है तो उसको तो चूल्हे उस सब चीज़ को जलाने का मौका भी नहीं मिलता है, तो इससे जलाना या ना जलाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि नहीं जलाना चाहिए। और इससे गुर्बत का कोई ताल्लुक नहीं है। 8वां है कपड़े से झाड़ू का काम लेना। जैसे होता है ना, साफ सफाई करते हैं, शोकेस हो, गोदरेज हो, टेबल हो, और बहुत सारा सामान फर्नीचर है जो उसको झाड़ू के जगह कपड़े से साफ करते हैं, यूज करते हैं, आदमी इस्तेमाल करते हैं कि साफ कर लें। तो इसमें गुर्बत का कहाँ से क्या बात आई? इसमें तो गुर्बत की कोई बात है ही नहीं। झाड़ू है, झाड़ू से आप जो चीज झाड़ू मार सकते हैं तो उससे मारिए, और जो चीज कपड़े से साफ करने का है तो उससे तो करना ही होगा। तो उसमें गुर्बत का कोई बात नहीं है, कर सकते हैं। और 9 है रात में झाड़ू लगाना। यही तो सबसे बड़ा दहशत फैला हुआ है पूरे सोशल मीडिया में। झाड़ू रात में झाड़ू ही नहीं लगाना चाहिए। रात में झाड़ू लगाने से ये होता है, वो होता है, वो होता है। क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है। अगर आप बाय चांस काम कर रहे हैं और घर में कचरा फैल गया, आप बेडरूम में, और उसी रूम में आप सोएंगे, तो क्या आप कचरे में सोएंगे? अगर उसमें बाय चांस कीड़ा मकोड़ा है या कुछ भी है, तो इसका मतलब कि गुनाह है, गुर्बत है, आएंगे हमारे घर में, तो हम झाड़ू ही नहीं लगाएंगे। ऐसा है कहीं भी? कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। रात में झाड़ू मार सकते हैं आप, अगर गंदगी है तो। इससे कोई गुर्बत का दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है।